प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि 7:56 तक है और इसके पश्चात नवमी है। मघा नक्षत्र रात्रि 7:27 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। इंद्रयोग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज काल भैरव जी की जयंती है। तंत्र प्रयोग के कहीं शिकार तो नहीं हो गए हैं आप? रोग की बाधा हो, रोग से परेशान हो, रोग पीछा ही न छोड़ रहा हो, और तो और जिसको पैसा दिया वो लौटा न रहा हो। आज काल भैरव जयंती है और इस अवसर पर मैं ऐसे 4 प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जिसे करके आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। और साथ ही साथ मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार मंत्र भी बताऊंगा राशिफल में, और कौन सा उपाय आप अपने राशि के अनुसार कर सकते हैं जिससे आपका जीवन सुखद हो जाए। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य, ज्ञानवर्धक और परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 28 नवंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कर्क में, वृश्चिक राशि कर्क राशि में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सिंह में है, केतु कन्या में, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण धनु में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो सूर्य की राशि में है, सिंह राशि में। तो सिंह राशि में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है, और केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
28 नवंबर दिन गुरुवार, प्रदोष व्रत, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध का मुहूर्त। तो वहीं कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त मिल रहा है, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, नौकरी ज्वाइन करनी है, सेवा प्रारंभ करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन क्रय करना है और पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है। ये सभी कार्य दोपहर 11:43 से दोपहर 1:14 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। साथ ही साथ वीरागमन का, वधु प्रवेश का मुहूर्त जो है प्रातः 7:53 से 9:58 के बीच धनुलग्न में, और जीर्ण गृह प्रवेश का भी मुहूर्त मिल रहा है, यानी कोई पुराना घर है उसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं, आपने खरीद लिया है उसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं, अथवा आप किराए पर रहते हैं और आप अपना घर चेंज कर रहे हैं, तो प्रातः 7 बजे से 7:53 का समय आपको मिलेगा वृश्चिक लग्न में। आप इस दौरान अपना यह कार्य संपन्न कर सकते हैं। याद रखिए ये आज का मुहूर्त नहीं है, ये आज से ठीक 5 दिन बाद का मुहूर्त है। तो आपके जो जरूरत के मुहूर्त मैंने बताए हैं, समय भी आपको बताया है, और कई बार जब समय मान लिया जाए 7 बजे से लेकर के 7:53 के बीच का मैंने समय बताया, तो ये वो मूल टाइम है जहां प्रवेश करना है। इसके पहले अगर आप कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं तो पहले से कर सकते हैं, अथवा ये समय जो होता है इस दौरान कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए, बस ये जरूरी है। तो मुहूर्त जो मैंने बताया इसे नोट करके आप अवश्य रख लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुखद बनाना चाहते हैं, बहुत आसान है। इस लिंक को क्लिक करिए, एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उन अद्भुत प्रयोगों की ओर। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में मैं हमेशा एक बात पहले आपको कहा करता हूं, देखिए न तो बहुत बड़े ऐसे तांत्रिक बचे हैं और न तंत्र के ऐसे जानकार बैठे हैं जो आपके सम्मुख बता रहे हैं अपने आप को मैं तांत्रिक हूं, असल में वो केवल और केवल धोखेबाज हैं, क्योंकि जो हैं उनको बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। तंत्र के नाम पर इस समय केवल और केवल ठगी है। फिर भी मैं एक बात आपको बता देता हूं, बदलते वक्त के साथ मानव जो है इतना सेंसिटिव हो गया है कि उससे नजर दोष भी तंत्र की तरह ही प्रभाव करने वाली हो गई है। यानी तंत्र प्रयोग से जितना उच्चाटन होता है उतना ही नजर दोष से हो जा रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं तंत्र समाप्त हो गया है, ऐसे भी लोग आज भी हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ एक चीज तो साफ साफ हो गया है कि लोग बस स्वार्थ न हो तो आपका कोई कुछ भी नहीं करता, अहित भी नहीं करता। अहित भी लोग स्वार्थ से ही करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब स्वयं तांत्रिक नहीं होंगे तो किसी न किसी से करवाएंगे, और कराने के नाम पर केवल उनके पैसे की ठगी है, बर्बादी है, तो वो केवल और केवल अपना पैसा बर्बाद करेंगे। फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको इससे बचना तो चाहिए। किसी भी तरह के तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए भैरव जयंती, काल भैरव की जो जयंती आ रही है, इस दिन आप आज के दिन बहुत एक अद्भुत उपाय आपको बता रहा हूं, उसे करिए। अब मान लिया जाए कि पूरे घर पर ही किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया, यानी घर का हर सदस्य ही परेशान है, अथवा किसी व्यक्ति विशेष पर तंत्र प्रयोग किया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति विशेष पर तंत्र प्रयोग किया हुआ है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आधा मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, और आधा मीटर काला कपड़ा लेने के पश्चात आपको करना क्या है कि जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है ऐसा समझ में आ रहा, अब मान लिया जाए ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसा तंत्र प्रयोग हुआ है कि वो बेड पर है, वो कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। जमीन पर काले कपड़े को बिछा करके मुट्ठी से 7 मुट्ठी तिल, काले तिल की ढेरी बनानी है, छोटे छोटे ढेरी बना देनी है 7, और उसके ऊपर सातों के ऊपर एक एक सुपारी रख देना है। इसके पश्चात उस व्यक्ति को उसी कपड़े पर, वो आधा मीटर ही हो सही, उसी पर बिठा देना है। और बिठाने के बाद आप कोई घर का एक सदस्य इस मंत्र को जपे, ओम काल भैरवाय फट स्वाहा, ओम काल भैरवाय फट स्वाहा। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपने के पश्चात उस व्यक्ति को उठा दीजिए वहां से, और वो जो काला कपड़ा और वो जो सुपारी है उसको सब एक में बांध करके पोटली बना करके
और ले जाकर के किसी सुनसान स्थान में जमीन में गाड़ दीजिए। ये प्रयोग रात्रि में करना है। याद रखिए, विशेष तंत्र प्रयोग से जो लोग ग्रसित हैं वो एक बार इस प्रयोग को कर लें। किसी भी तरह के तंत्र प्रयोग, भूत प्रेत बाधा से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। रात्रि का समय, अब मान लिया जाए कि बहुत रात्रि 12 बजे नहीं, ऐसा गृहस्थाश्रमियों को मैंने आज तक कभी उपाय नहीं बताया। ये ज्यादा से ज्यादा 8, साढ़े 8, 9, कहने का तात्पर्य कोई टोके ना, कोई देखे ना, कोई बोले ना, ऐसे समय में जाकर के करिए। रोग से, शत्रु से, ऐसे बाधा से पीड़ित हैं, काल भैरव जयंती के अवसर पर एक और प्रयोग आप करिए। सरसों तेल ले जाकर के भैरव जी के चरण में चढ़ाना है। अब हर जगह भैरव जी का मंदिर उपलब्ध तो है नहीं, प्रयास करिए कि आपको पता हो कि भैरव जी का मंदिर कहीं है, तो भैरव जी के मंदिर में जाकर के सरसों तेल उनके चरणों में अर्पित करके और उसी तेल को जो उनके पैर में चढ़ाया है लेकर के अगर अपने माथे पर आप लगाएं और तेल चढ़ाते वक्त आप एक मंत्र बोले, ओम हम भैरवाय नमः। ह के ऊपर बिंदु, हम भैरवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करके और अपने जो व्यक्ति रोग से या शत्रु से पीड़ित है वो अपने माथे पर लगाए तो इस तरह की बाधा से मुक्ति पा सकता है। पैसा कई बार डूबा हुआ है, सामने वाला अब शेर बना हुआ है, देने का नाम नहीं लेता। डूबा हुआ धन प्राप्त करने के लिए भैरव जयंती पर एक बड़ा अद्भुत प्रयोग आपको बता रहा हूं। यह प्रयोग भी रात्रि काल में आपको करना है। 21 काला उड़द, इसके दाने आपको ले लेने हैं। 21 काला उड़द, उसका दाना लेकर के उस पर सरसों तेल डाल देना है। अब कैसे होगा ये? तो किसी पात्र में आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए और उसमें 21 काला उड़द रख करके उसके ऊपर सरसों तेल थोड़ा डाल दीजिए और भैरव जी के मंदिर में जाकर के चढ़ाइए, भैरव जी के सामने रखाइए। अब रात्रि का अर्थ है 8-9 बजे तक तो मंदिर हमेशा खुला रहता ही है, लगभग भैरव जयंती है तो उस दिन विशेष रूप से खुला रहेगा। आर्थिक समस्या को यह दूर करने वाला प्रयोग है और डूबा हुआ धन वापस प्राप्त कराने वाला। इस प्रयोग को करते हुए ओम, वो जो मंत्र मैंने प्रारंभ में बताया था, ओम काल भैरवाय फट स्वाहा, इसी मंत्र को बोल करके रखना है और मन ही मन ये प्रार्थना करना है कि जो भी मेरा व्यक्ति धन लिया हुआ है, नहीं दे रहा है, वो धन दे दे। तो डूबा हुआ धन वापस कराने में ये प्रयोग सहयोगी होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या आपको बहुत अज्ञात भय होता हो, किसी भी तरह से आप डरते हो, याद रखिए काल भैरव जब इनकी शरण में आप आ जाएंगे तो काल भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो काल भैरव जयंती को रात्रि में, अब रात्रि का अर्थ है 7 बजे के बाद कभी भी आप चले जाइए अपनी परिस्थिति को देखते हुए, और नीम के पेड़ के नीचे, कहीं भी नीम का पेड़ हो उसके नीचे एक सरसों तेल का दीपक जलाइए। ओम काल भैरवाय फट, मंत्र है ओम काल भैरवाय फट, बस इतना ही मंत्र है। इस मंत्र को आप जपिए 108 बार कम से कम, और जपने के पश्चात प्रार्थना करके किसी भी तरह के अज्ञात भय इत्यादि से जो आप भयभीत रह रहे हो, प्रार्थना करिए काल भैरव से मुझे मुक्ति दिलाइए हर तरह की बाधा से, अज्ञात भय से। ऐसा मन ही मन कल्पना करके, ऐसा मन ही मन सोच करके नीम के पेड़ के नीचे दिया जला दिया और फिर घर चले आए, हाथ पांव धो करके घर में प्रवेश किया। अज्ञात भय, किसी तरह का डर, मानसिक अशांति बहुत रहती है, इन सब से आपको राहत मिल जाएगी। तो जितने भी प्रयोग मैंने आपको बताए हैं ये सब के सब आप करिए और करके काल भैरव जयंती के इस अवसर का लाभ उठाइए, परेशानियों से बचिए। तो चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा शनिदेव के सामने है। गज केसरी योग का भी निर्माण है क्योंकि गुरु चंद्रमा का चौथे दसवें का संबंध, परंतु ये चंद्रमा शनिदेव की सीधी दृष्टि से दृष्ट है। काल भैरव जयंती के अवसर पर अपने राशि के अनुसार आपको क्या करना है, तो मंत्र आपको पहले जान लेना है। मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र को जपते हुए 108 बार और सरसों तेल का दीपक जलाना है भैरव जी के सम्मुख। अब मान लिया जाए कि भैरव जी का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो घर में ही भैरव जी का ध्यान करके उनके सम्मुख, या तस्वीर उनकी है तो उनके सम्मुख आप ये प्रयोग कर लीजिएगा। आज यही प्रयोग करना है, ग्रहों को ठीक करने के लिए, दूसरा कुछ नहीं, बस यही प्रयोग करिए। ग्रह भी इसी से ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्या इसी से दूर हो जाएगी। और किसी भी तरह का कोई बेहद जरूरी काम हो आज करने के लिए प्रयासरत हो जाइए,
आपका काम बनेगा। विशेष करके सरकारी कोई काम आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, उस कार्य को बनते मैं देख रहा हूं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी आपकी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रही। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा आपके लिए बेहद फलदायी है, आपकी महत्वाकांक्षा को पूर्ण कराने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, आपको व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और उधार लेन देन का काम आज आपको नहीं करना चाहिए। बाकी लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो भी दूर होते दिखाई पड़ रही। थोड़ी तू मैं होगी आज प्रेमी से, लेकिन इसके बाद स्थिति आपके नियंत्रण में होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पूरी तरह सफलता प्रदायी है। जिन लोगों को गैस व एसिडिटी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करिए। देखिए, जो 4 प्रयोग मैंने प्रारंभ में बताए हैं वो तो आपको कर ही लेना है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपको एक मंत्र बता रहा हूं, मंत्र को जरा ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बीज अक्षर है, हो सकता है आपसे गलती हो जाए। बीज अक्षर है ओम हम, ह के ऊपर बिंदु हम, श मूर्धन्य शकार है, स के ऊपर बिंदु शम, नम न के ऊपर बिंदु नम, ग के ऊपर बिंदु गम। मंत्र फिर से सुनिए, ओम हम शम नम गम भैरवाय स्वाहा। मंत्र फिर से सुनिए, ओम हम शम नम गम भैरवाय स्वाहा। करना क्या है, काला तिल और काला वस्त्र इस मंत्र को जपने के पश्चात दान करना है। वर्ष पर्यंत भैरव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हर क्षेत्र में आपको सुरक्षा, आपको शांति मिलती रहेगी। अचानक आकस्मिक ढंग से कोई लाभ होगा, कोई पूर्व का रुका हुआ काम बनेगा, संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी और आपकी योजना सफल होगी। घर का कोई भी सदस्य अगर रोगी हो तो भी आपके इस प्रयोग से बड़ा फायदा होगा। सुनी सुनाई बात किसी की चिकनी चुपड़ी बात में मत आइएगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना है और झूठा वादा मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है, पर अपने आप पर जरा नियंत्रण रखिए, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य, अनिद्रा, जिसके चलते थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज का मंत्र जो है आपके लिए मिथुन राशि के जातक इसको जरूर जपें। काल भैरव, भैरवाष्टमी है, काल भैरव की जयंती है। ओम भय हरणाय नमः, ओम भय हरणाय नमः। उस मंत्र को जपने के पश्चात अपने क्षमता के अनुसार 108 बार जपिए, इससे ज्यादा जपिए। एक छोटा बड़ा अपनी क्षमता के अनुसार तांबे का लोटा आपको ले लेना है और तांबे के लोटे में जल भर करके भैरव जी के मंदिर में जाकर के अर्पित कराना है, दे आना है। परेशानी से मुक्ति के लिए, हर तरह से विघ्न बाधा, किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हो उससे मुक्ति के लिए, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मन पर अपने नियंत्रण रखिए, अपनी बात गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, खुशनुमा समय बीतेगा। कोई कार्य जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे वो कार्य बनेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सामान्य कह रहा हूं, ठीक है दिन, और व्यापार में लाभ भी है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोस्त हो, संतान हो, परिवार के अन्य सदस्य हो, इनकी बात अवश्य आज मानिएगा, उन पर विचार करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में यदि कहीं कोई परेशानी थी, तनाव व्याप्त था, वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज दूसरे में संचरण, केतु के नक्षत्र में। आज कर्क राशि के जातकों को भैरव जी की आराधना कैसे करनी है, मंत्र जपना है ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। इस मंत्र का जितना आप जप कर सकते हो समझ लीजिए कि इसी से आपको फायदा मिलेगा। और इसके जपने के पश्चात घर के मुख्य द्वार पर, फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट के मुख्य द्वार पर गुगुल जो धूप होता है उसको जलाना है। अब सीधा खाली गुगुल नहीं जलता तो कपूर इत्यादि में या किसी और चीज को जला करके उसमें थोड़ा गुगुल डाल करके उसका धुआं जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करिएगा। आपके साथ साथ पूरा परिवार सुरक्षित आपका होगा। और जो भी काम कर रहे हैं उसमें हिम्मत बनाए रखिए, सफलता मिलनी तय है। बाकी कार्यस्थल पर जहां भी आप रहिए, जो भी आपके सहयोगी हैं, जो भी आपके साथ के लोग हैं, सबका सम्मान करिए।
कुल मिलाकर के लाभप्रद रहने वाला है योग। विपरीत से भी सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा और यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद स्थिति में दिखाई पड़ रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कहूंगा, पर अपनी गुप्त बात को शेयर मत करिए। कम बोलना आज आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं केतु के नक्षत्र में। आज का जो मंत्र है आपके लिए ओम भैरवाय स्वाहा, ओम भैरवाय स्वाहा। इस मंत्र का अधिकाधिक 108 में सबसे कम बता रहा हूं, जितना अधिक से अधिक जप कर सकते हो वर्ष पर्यंत आप सुरक्षित रहेंगे। और साथ ही साथ आज काले कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। अब कुत्ता काला मिल जाए तो अच्छी बात, न मिले तो जो मिले उसी को खिला दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, कोई पहल करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो वो भी आप उठा सकते हैं। अपनी चीजों का ढिंढोरा मत पीटिए। जो काम आपका बनने जा रहा है उसे हो जाने दीजिए, इसके बाद ही लोगों को पता चलना चाहिए। पहले सबको पता चल जाएगा, काम बिगड़ेगा। एकाग्र होकर के काम करिए, तभी आप सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। तो वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर बिना सोचे समझे बोलना, हर बात में टीका टिप्पणी करना, ये ठीक नहीं होगा। दांपत्य जीवन की यदि चर्चा करें आपके, तो दांपत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य, थकान की स्थिति महसूस हो रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर पिंक है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, चूंकि आज काल भैरव जयंती है और काल भैरव जयंती पर एक जो 4 प्रयोग मैंने प्रारंभ में बताए हैं उसे तो आपको कर ही देना है, वो तो आप जरूर करिए। साथ ही साथ अपनी राशि के अनुसार ओम क्रीम, क में र संयुक्त क्रीम, क ख ग वाला क, क्रीम काल भैरवाय नमः, उस मंत्र को जपने के बाद घर में किसी भी चीज में कोई एक मिट्टी का कोई ऐसा पात्र हो जिसमें आप धुआं कर सकते हो, उसमें नीम का पत्ता थोड़ा सा जला दीजिएगा। हरा सूखा कैसा भी, तो नीम के पत्ते का धुआं घर में करिए। आपके साथ साथ पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और जो भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां जीवन काल में उपस्थित हो रही थी वो भी दूर होंगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है, परंतु सावधानी बहुत जरूरी है। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी को उधार नहीं देना है। कार्यक्षेत्र में भी बहुत सावधानी बरतनी है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई काम मत करिए। बहसबाजी से जितना हो सके दूर रहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। तो ये विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध बन रहा है। काल भैरव जयंती के अवसर पर ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः, ह में र संयुक्त है, ह्रीम, H फॉर ह, ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र को आप जपिए अधिकाधिक, 108 से जितना अधिक हो सके, और साथ ही साथ सफेद चंदन घिस करके और काल भैरव को अर्पित करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जहां भी रहेंगे वहां आप, आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आपके दिए गए सुझावों को स्वीकार किया जाएगा, सम्मान मिलेगा। जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपसे आज संतुष्ट रहेंगे, पर क्रोध मत करिएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और जो भी काम आप प्रारंभ करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। चोट चपेट के दृष्टिकोण से भी ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर हल्का लाल है। बात तो वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वीं का संबंध बन रहा है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज जो मंत्र आपको जपना है वह है ओम नमः शिवाय काल भैरवाय। मंत्र ध्यान से सुनिए, ओम नमः शिवाय काल भैरवाय। बस यही मंत्र, अधिकाधिक 108 सबसे कम है, इससे अधिक। और इसके पश्चात आपको काल भैरव के मंदिर में जाकर के
तिल अर्पित करना है, अपने हाथ से थोड़ा सा तिल अर्पित करिए और साथ ही साथ एक और उपाय करिए, आज कुशा के जल से स्नान कर लीजिएगा, फायदा आपको मिलेगा, दिन अच्छा जाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता के अनुरूप आपको फायदा मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं और साथ ही साथ सफलता मिलेगी, योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं, मित्र से भी सहयोग मिलते दिखाई पड़ रहा है, कोई ऐसा जरूरी काम जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बाहर के भोजन से आज आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य में संचरण कर रहे हैं। ओम काल भैरवाय नमः, ये मंत्र आज धनुराशि के जातकों को अधिकाधिक जपना है और जो भी जरूरतमंद गरीब हों उन्हें भोजन कराइए और साथ ही साथ भोजन कराने के पश्चात गुड़ का दान करिए। अपनी क्षमता के अनुसार 1 किलो कर सकते हैं, 100 ग्राम कर सकते हैं, तो गुड़ का दान करिए, इससे फायदा मिलेगा। और अपने काम पर ध्यान दीजिए। करियर को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। काल भैरव की आज आपने आराधना की तो उसका प्रभाव मिलेगा। जमीन जायदाद से संबंधित सभी कार्य आपके बनेंगे। कोई बड़ी अचल संपत्ति इत्यादि खरीदनी है वो खरीद सकते हैं। बातचीत से किसी भी तरह की उलझन परेशानी समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही आपको पूरा कर लेना है, कल पर मत टालिएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है तो जरा सोच समझ करके बोलिए, अपने वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सजग रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज का मंत्र नोट करिए जो आपको जपना है, 108 बार से अधिक ही जपिएगा। 6 क्षत्रिय वाला जो 6 होता है, क्षत्रिय वाला 6, उसके ऊपर बिंदी छम छम क्षौर भैरवाय नमः, छम क्षौर भैरवाय नमः। यह मंत्र बोलकर आज आपको काल भैरव जी के मंदिर में चले जाइए या शिव मंदिर में चले जाइए, शिवलिंग पर जल अर्पित करिए अथवा काल भैरव के मंदिर में जाकर के उनका पाद प्रक्षालित करिए। असंभव है, जो मंदिर बड़े हैं जहां काल भैरव इत्यादि वहां पर पैर तक आपको कुछ जल चढ़ाने का तो ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, फिर भी ये मंत्र जपिएगा और उनका दर्शन कर लीजिएगा या शिवलिंग पर जल चढ़ा लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। और जो भी कार्यक्षेत्र में परेशानी आ रही है, आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस हो रही है, भाग्य का साथ कम मिल रहा है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति होने लगेगी। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी, जो भी रुकावटें परेशानी आ रही थी वो दूर होंगी, रुके हुए काम आपके बनेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा होगा। आर्थिक पक्ष भी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। बाकी कार्यस्थल पर जरा सचेत रहेगा। बॉस से अनबन मतभेद की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तालमेल बिठा करके चलना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, मिला जुला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बहुत आवश्यक है क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। मंत्र ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा कठिन है। ह के ऊपर बिंदी एच फॉर ह के ऊपर बिंदी हम श, ये जो स है मूर्धन्य शकार है, षटकोण वाला स, उसके ऊपर बिंदी शम, न के ऊपर बिंदी नम और ग के ऊपर बिंदी गम। मंत्र सुनिए, ओम हम शम नम गम भैरवाय नमः। यह मंत्र बोल करके और पीपल पेड़ के नीचे आपको दिया जलाना है, फायदा मिलेगा। भैरव जी की कृपा होगी और साथ ही साथ देखा जाए तो शनिजन्य पीड़ा से भी आप बच जाएंगे और परेशानी आपकी खत्म होगी। कार्यक्षेत्र में लोगों का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कलह परेशानी थी वो दूर होगी। घर का माहौल बढ़िया होगा। मित्र की मदद से मार्ग सूझने लगेंगे। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार की दिशा में कदम आगे बढ़ेगा। जो भी आपके अधूरे काम है वो बनेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा हो जाएगा। लाभ की स्थिति बनेगी, पर झूठ नहीं बोलना। भैरव जी की आराधना करिए और झूठ बोलिए, बात नहीं बनेगा। वो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, हर जगह के कोतवाल हैं, रक्षक हैं वो, तो रक्षक के दिन झूठ बोलेंगे, बात बिगड़ेगी। प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव रहने वाला है, यहां भी झूठ मत बोलिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और मीन के जातकों की बात करें तो आज का मंत्र नोट करिए। मंत्र है र के ऊपर बिंदी राम वाला, र के ऊपर बिंदी रम, रम काल भैरवाय नमः। उस मंत्र का जप करते हुए आज आपको काले कुत्ते को दूध पिलाना है। जो भी कुत्ता मिले, अगर काला कुत्ता मिले तो अत्यंत श्रेष्ठ है। बाकी कार्यक्षेत्र में
जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे, जरूरी परिवर्तन है वो होंगे, जो भी आपके विरुद्ध खड़े हैं वो आपके साथ आएंगे। दिन फायदेमंद साबित होगा। कार्यस्थल पर भी आज आपको सफलता मिलने वाली है। एक्स्ट्रा मेहनत के लिए तैयार रहिएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, जैसे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। और बाकी लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।